हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कम्पीट विद ईज। पिछले वीडियो में हमने स्टार्ट किया है प्री हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री के बारे में हमने पढ़ा है कि प्री हिस्ट्री में 4 स्टेजेस आई। वो थी पैलियोथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक और कैल्कोलिथिक। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रोटो हिस्ट्री। प्रोटो हिस्ट्री स्टार्ट करते हैं और प्रोटो हिस्ट्री में सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट जो है वो है हड़प्पा या इंडस सिविलाइजेशन। ये सिविलाइजेशन का टाइम पीरियड है 2500 टू 1750 BC। बात करते हैं इस सिविलाइजेशन के जो इम्पॉर्टेंट फीचर्स हैं इस सिविलाइजेशन के। सबसे पहले कि ये तो पहली डिस्कवर्ड साइट थी ये हड़प्पा सिविलाइजेशन। उसके बाद ऑल्सो कॉल्ड इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन। इसका दूसरा नाम क्या था? इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन, या इसका एक और नाम है जो है ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन, जिसे आप हिंदी में कांस्य युग भी कहते हैं। ये जो सिविलाइजेशन है ये किस स्टेज ऑफ हिस्ट्री में है? प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड का है ये। उसके बाद हड़प्पा, घाघर और मोहनजोदारो, ये जो हैं ये इम्पॉर्टेंट सिविलाइजेशन है इस टाइम के। हड़प्पा, घाघर और मोहनजोदारो। जॉन मार्शल जो थे उन्होंने पहली बार इस टर्म का यूज़ किया, इंडस सिविलाइजेशन। इंडस सिविलाइजेशन के समकालीन जो बाकी सिविलाइजेशन हैं वो हैं मेसोपोटामिया और एंशियंट इजिप्ट। कॉपर, ब्रॉन्ज, गोल्ड, सिल्वर। इस टाइम इंसान कौन कौन से मेटल्स यूज़ करता था? कॉपर, तांबा, ब्रॉन्ज, कांस्य और सोना और चांदी, ये इस टाइम यूज़ में लाता था। पर अभी भी इंसान को आयरन के बारे में, लोहे के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। पहला जो मेटल इंसान ने यूज़ करना शुरू किया वो था कॉपर। इंडस साइट लोकेटेड बाय ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, धोलावीरा। कौन सी इंडस साइट है जो कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में है? उसका नाम है धोलावीरा। आई होप आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स समझ में आ गए होंगे और आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है, अब हम पढ़ेंगे साइट ऑफ इंडस सिविलाइजेशन कि कौन कौन से जो इम्पॉर्टेंट साइट्स हैं और वो किस डायरेक्शन में हैं, किस स्टेट में पड़ते हैं और किस नदी के किनारे हैं। ज़्यादातर आपको जो साइट्स हैं वो नदियों के किनारे ही मिलेंगे। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि अब जो है मानव है, जो इंसान है, वो एक जगह परमानेंटली रहने लगा है और अब वो खेती करना शुरू कर दिया है। और जो खेती करने के लिए जो नदियों के किनारे जो ज़मीन होती है वो काफ़ी उपजाऊ होती है। इसलिए अब इंसान जो हैं अपने ये नदियों के किनारे जो है ये रहने लगे हैं। नदियों की ज़मीन जो है, उनके पास वाली ज़मीन काफ़ी उपजाऊ होती है और उन्हें पानी बाकी चीज़ों के लिए यूज़ के लिए प्लेंटी मिल जाता है। ज़्यादातर जो है पानी उन्हें प्लेंटी ऑफ मिल जाता है नदियों के किनारे। तो इसलिए ज़्यादातर जो है सिविलाइजेशन वो नदियों के किनारे बसी। पहले बात करते हैं नॉर्थ में। नॉर्थ में आपकी 2 इम्पॉर्टेंट साइट्स हैं। पहली है रोपर और दूसरी है मंदा। रोपर साइट जो है वो है पंजाब में और ये किस नदी के किनारे बसी थी? ये थी सतलुज नदी के किनारे। सेकेंड मंदा जो है ये JNK में है और ये थी आपकी चिनाब नदी के किनारे। ठीक है, ये जो 2 साइट्स थी, ये रोपर और मंदा, ये आपके पंजाब और JNK में थी और सतलुज और चिनाब नदी के किनारे थी। चलते हैं साउथ में आपके 2 इम्पॉर्टेंट साइट्स अगेन। एक थी भागरतव और एक थे देमाबाद। भागरतव जो है ये आपका पड़ता है गुजरात में और ये किस नदी के किनारे था? ये था किम नदी के।
ठीक है। नेक्स्ट देमाबाद। देमाबाद जो है वो महाराष्ट्र में है, और महाराष्ट्र में, और ये किस नदी के किनारे? ये था प्रावारा। नेक्स्ट ईस्ट में चलते हैं। ईस्ट में आपकी एक इम्पॉर्टेंट साइट है, वो है आलमगीरपुर। आलमगीरपुर ये है आपकी उत्तर प्रदेश में। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है, और ये है हिंदौन नदी के पास। फिर चलिए वेस्ट में। वेस्ट में आपका जो साइट है वो है सुतकांगेंदोर। सुतकांगेंदोर जो है आपका पड़ा माकरन कोस्ट में। माकरन कोस्ट आपका पाकिस्तान और ईरान बॉर्डर में पड़ा ये माकरन कोस्ट, और ये था दक्ष नदी के किनारे। ठीक है, ये आपके जो इम्पोर्टेंट साइट्स हैं वो हैं, और ये इम्पोर्टेंट साइट्स किस नदी के किनारे और किस स्टेट में पड़ते हैं ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। क्लियर? तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, देखिए आज हमने सिर्फ पढ़ा है प्रोटो हिस्टोरिक के बारे में। हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है सबसे इम्पोर्टेंट सिविलाइजेशन है, और इस फीचर्स या इस कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। और उसके बाद जो साइट्स हैं, ये हड़प्पन के जो इम्पॉर्टेंट साइट्स हैं उसके बारे में हमने पढ़ा, और वो किस स्टेट में है और किस रिवर में। लर्नर्स, अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं आगे के लिए और भी अच्छी वीडियोस बनाने की कोशिश करूँगी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।